बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग टेक्नीशियन RIT कोर्स का स्कोप क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है मेडिकल फील्ड में, इस कोर्स को करने के बाद आप जॉब किस तरह से हासिल कर सकते हैं, और तमाम जो RIT वाले स्टूडेंट्स हैं जिनको ये कन्फ्यूजन है कि शायद इस कोर्स का कोई स्कोप नहीं है एंड मेडिकल फील्ड में इसकी क्या अहमियत है, तमाम तर चीज़ें आज इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको स्टूडेंट्स बता दूं कि RIT रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग टेक्नीशियन कोर्स जो स्टूडेंट्स मैट्रिक के बाद करते हैं उनके लिए भी ये बेहद बेनिफिशियल है। और ये जो कोर्स है ये पंजाब मेडिकल फैकल्टी से करवाया जाता है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो मिनिमम मैट्रिक बायो साइंस है। इसमें मैंने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बनाकर रखी हुई है। अब हम चलते हैं इस कोर्स के इंपॉर्टेंस की तरफ। मेडिकल फील्ड में ये कोर्स क्या अहमियत रखता है और आपको इसमें जॉब किस तरह से मिलेगी और आपके कोर्स की वैल्यू क्या है। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम बाद में आपको लॉजिकली ये चीज़ें समझाऊंगी सादा अल्फाजों में। अब देखें, कोई पेशेंट है उसको इंजरी हो जाती है, लेट्स सपोज उसके चोट लग जाती है। एक चोट होती है एक्सटर्नली, जो मतलब दिखाई देती है, पता चलता है कि हाँ जी यहाँ पे एक्सटर्नली चोट होती है। एक इंजरी होती है इंटरनल इंजरी, जैसा कि आपकी कमर में दर्द है, यानी कि आपको चलते चलते कोई चीज़ आपकी कमर पे लग गई है बट एक्सटर्नली आपको वो फील नहीं हो रही, ठीक है, ना तो स्वेलिंग है ना ही रेडनेस है, लेकिन इंटरनली आप उसको फील कर रहे हैं। चलते चलते आपका पाँव मुड़ जाता है या आपकी बाजू फ्रैक्चर हो जाती है, आपकी टांग टूट जाती है, यानी कि वो तो एक्सटर्नली भी आपको पता चलता है, लेकिन इंटरनली उसकी क्या कंडीशन है, वो टूट चुकी है या भी टूटने वाली है। ये तमाम चीज़ों को एनालाइज करने के लिए जब आप एक डॉक्टर का रुख करते हैं एमरजेंसी कंडीशन में, तो डॉक्टर आपको जो टेम्परेरी एक पेन किलर होता है वो आपको दे देते हैं ताकि आपकी जो पेन है उसको कंट्रोल किया जाए। लेकिन उस वक्त आपकी जो इलाज है बाकायदा तौर पर उसको शुरू नहीं किया जाता। उसका रीज़न ये है कि जब तक उसका एक्सरे MRI यानी कि डॉक्टर को जब तक ये कंफर्म नहीं हो जाता। अब एक पर्सन है, उसकी रोड एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, और उसकी जो बाजू है, उसकी टांग है, वो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से इंजरी हुई है और वहाँ पे उनको डाउट हो जाता है कि शायद इसकी टांग टूट गई है या इसकी बाजू टूट गई है। तो डॉक्टर उस वक्त तक उसका इलाज नहीं शुरू करेगा जब तक प्रॉपर तरीके से उसका एक्सरे नहीं हो जाता और ये बात कंफर्म नहीं हो जाती कि आया कि इसकी टांग या बाजू टूटी है या नहीं टूटी। और ये सारे काम जो हैं वो कौन सर अंजाम देती हैं, ये RIT रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग टेक्नीशियन का जो डिपार्टमेंट है वो ये काम सर अंजाम देता है। 24/7 अपनी ड्यूटी पर वो एक्टिव रहती हैं। तो आप यहाँ से इस कोर्स की अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेडिकल फील्ड में ये कोर्स किस अहमियत का हामिल है। जब तक एक एक्सरे डॉक्टर नहीं देखता, उसको कंफर्म नहीं करता, और इस एक्सरे की जो ज़रूरत है ये कोई एक एज ग्रुप के लोगों को नहीं पड़ती। एक छोटे बच्चे, 1 साल के बच्चे से लेकर ये जो 70 ईयर्स या उससे भी प्लस हम लगा लें, यानी कि हर एक उम्र के दुरानिया के लोगों को ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक्सरे उनका किया जाता है और ये डॉक्टर की तरफ से जब सजेस्ट हो जाए तो फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं होता कि आप उसको ना करवाएं। उसके अलावा इनका क्या काम होता है कि इंटरनली इमेजेस जो होती हैं बॉडी की, यानी कि इंटरनली जो इंजरीज़ होती हैं उनको एनालाइज करने के लिए रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग टेक्नीशियन की ही ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उन्होंने ही एक्सरे करना है, MRI करना है और डॉक्टर ने उसको देखते हुए एक मरीज़ का जो इलाज है वो शुरू करना है। तो यहाँ पे आप देखें कि अगर RIT डिपार्टमेंट में लोग नहीं भर्ती होते, अपना काम वहाँ पे नहीं परफॉर्म करते, तो मेडिकल फील्ड इसके बगैर किस तरह से रन करेगी। डॉक्टर किस तरह से मरीज़ों का इलाज शुरू करेंगे, किस तरह से उनके डायग्नोस को पकड़ेंगे। तो यहाँ पे आप देख लें कि RIT का कितना स्कोप है, और ये सिर्फ एक पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में हर ममालिक में ये फील्ड इसी तरह से अपना काम सर अंजाम देती है। और जिस फील्ड को जो काम दिया जाता है, जिस डिपार्टमेंट को, वो उसी को करने का अहल होता है। तो इसमें आपको जॉब भी इजीली मिल जाती है। इस कोर्स का स्कोप भी बहुत है और ये बहुत इंटरेस्टिंग अच्छी फील्ड है। अब देखें कि ये जो कोर्स है ये वैसे भी पंजाब मेडिकल फैकल्टी ने FSC के इक्वल किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स आप ये चीज़ें मत सोचा करें कि कोई आप कोर्स कर रहे हैं तो उसका स्कोप नहीं है, आपको नौकरी कैसे मिलेगी। अगर आपके पास स्किल्स हैं, आप एक्सपर्टीज़ हो जाते हैं अपनी फील्ड में, तो ओबियसली आपको अच्छी से अच्छी जॉब मिल जाएगी। और बाकी वैसे तो रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग जो टेक्नीशियंस होते हैं इन्होंने अपनी मशीनरीज़ रखी होती हैं, ठीक है, इनके पास जो डिजिटल मशीन्स होती हैं एक्सरे वाली, इन्होंने वो भी रखते हैं। अपना जो पर्सनल बिजनेस है वो भी कर लेते हैं, डॉक्टर्स के साथ अटैच हो जाते हैं और ये फील्ड बहुत एक्सपेंड है, ठीक है। ये कोई इस तरह का नहीं है कि आपको इसमें जॉब नहीं मिलेगी। प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड एमरजेंसी जो
हर जगह पे ये डिपार्टमेंट ज़रूर होता है। और उसके अलावा जो आरआईटी रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग टेक्नीशियन कोर्स है, ये एफएससी के इक्वल है। इसका बेनिफिट आपको उस वक्त ज़्यादा मिल सकता है जब आप एफएससी आरआईटी में करते हैं और उसके बाद आप बी 4 ईयर्स डिग्री प्रोग्राम भी आरआईटी में करते हैं। वहाँ पे आपकी डिग्री का जो स्कोप है, आपका जो स्कोप है, आपकी एक्सपर्टीज़ एंड आपके स्किल्स बढ़ जाते हैं और उस वक्त आप एक अच्छी इनकम इससे जनरेट कर सकते हैं, पाकिस्तान में भी और बाहर के ममालिक में भी। गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए कोर्स रेकोमेंडेड है। दोनों को इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी मिल जाती हैं। बात होती है सिर्फ स्टूडेंट्स मुस्तकिल मिजाजी की। अगर आप किसी काम को काम समझ के नहीं बल्कि बर्डन समझ के करेंगे तो होपफुली आपसे वो नहीं होगा। लेकिन अगर आप उस पर इंटरेस्टेड हैं, स्टूडेंट्स अपनी फील्ड चूज़ कर लेते हैं लेकिन उनको यही नहीं पता होता कि उनका रोल क्या है, जिसकी वजह से जब वो अपनी जॉब प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं तो उस वक्त वो इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होते हैं कि हमें ये फील्ड पसंद नहीं थी, हम इसमें कैसे आ गए। तो होपफुली आपके तमाम डाउट्स क्लियर हो गए होंगे आरआईटी को लेके। अगर इसके हवाले से फर्दर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर जवाब दूँगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।